आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल राजेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग साइंस का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन है साइंस का, तो 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट को रख देते हैं तो उसकी छाया यानी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर है, किसी निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी नंबर है अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सभी जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो अभिसारी लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो कभी आभासी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश का प्रकीर्णन घटना के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर है, प्राथमिक प्रकाश का रंग कौन है? प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है? हरा, लाल, नीला, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी तीनों ही है प्रकाश का प्राथमिक रंग। इसके बाद वाला 11 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हमारे आंखों में रेटिना में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 12 नंबर है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के उपचार हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अवतल को निकट मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकंड के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद वाला प्रश्न 15 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁶ जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 1 मिली एम्पियर बराबर होगा, तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए?
प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत इनमें से किसके द्वारा होता है। सूर्य तथा अन्य तारों का ऊर्जा का स्रोत विशाल ऊर्जा में नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर है कि टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो भूमि की सिंचाई करने के लिए भी, बिजली उत्पादन करने के लिए भी, जल की आपूर्ति करने के लिए भी, इसलिए ऑप्शन इसका डी इनमें से सभी आंसर होगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी मुक्त होती है। जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसलिए 28 का सी आंसर इसका राइट होगा। इसके बाद वाला प्रश्न 29 नंबर है कि नीचे दी गई समीकरण में कौन सा कथन सही है। तो नीचे दिया हुआ जो ZnO को CO के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो Zn प्लस CO का निर्माण हो रहा है, तो इनमें कार्बन उपचयित हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि जब जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जस्ता के साथ, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसका बी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो दूधिया करने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। दंतमंजन का प्राय होते हैं। तो दंतमंजन क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में एसिटिक अम्ल की, फॉर्मिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछा गया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 आंसर इसका राइट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता का इनमें कौन सा अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क बताना है तो जिंक ब्लेड दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर होगा। धातु जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है उस धातु का नाम Au यानी कि सोना। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके अलावा HCN भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोनों बी और डी। हीलियम गैस है, हीलियम गैस अक्रिय गैस है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में हीरा पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बेंजीन का सूत्र पूछा गया है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा अबंध होते हैं। तो एकल अबंध यानी कि एक अबंध। ऑप्शन नंबर सी पाया जाता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। चूना जल का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील C2H4 एथीन है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने तत्वों का जो सजाया था तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु मैग्नीशियम नहीं है, ये क्षार मृदा धातु है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलोजन समूह का वर्ग 17 के तत्व ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जिंक की परमाणु संख्या पूछा गया है, 30 होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक यानी कि विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 51 नंबर है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी? राजस्थान में चिपको आंदोलन की शुरुआत गांव का जिस हुआ था नाम, उसका नाम है रेनी गांव, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पेड़ पौधे लगाना, जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती जनसंख्या। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर है क्वेश्चन की सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस है, इसका मतलब CH4 है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां हमारे आमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचक में सहायक होता है? वसा का पाचन करने वाला जो होता है उसका नाम होता है लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीत का रंग हरा होता है। पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, इनमें से सभी में, ऑप्शन नंबर डी। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। तो किण्वन के फलस्वरूप ATP के 2 अणु का निर्माण होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्त का दाब पूछा गया है। डायस्टोलिक का मान होता है 80 mmHg, सिस्टोलिक है 120 mmHg। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग से होता है? ऑप्शन है तना में, पत्ती में, फूल में कि सभी में। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार का ऊतक है। पादप में अपशिष्ट संचित होते हैं, ऑप्शन छाल में दिया गया है, पत्तियों में दिया गया है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में दिया गया है कि इनमें से सभी होगा। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? टैनिन है, रेजिन है, गोंद है कि सभी है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम होता है, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अब एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगर है इसकी दीपिकाएं द्वारा। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नंबर स्वपरागण निम्न में से किन पौधे में होता है? एकलिंगी या उभयलिंगी? तो इसका आंसर दोनों है, एकलिंगी में भी और उभयलिंगी दोनों में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के जिस भाग में भ्रूण विकसित होता है उसका नाम होता है एंड्रोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए। में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में ही पाया जाता है?
तो पुरुष जननांग में शुक्रवाहिका पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया देश के ईसाई के मठ के पादरी थे ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पाया जाता है? तो सबसे ऊपरी पायदान पर जगत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इसमें ए और बी जीवाणु और कवक दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीव को द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो 10% स्थानांतरित होता है, जो लिंडमैन ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद टोटल ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया जरूर बताएं कमेंट में। इसके बाद खंड बी में देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? 2 नंबर है हीरा में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? 3 नंबर है कि फ्यूज के तार के 3 विशेषताओं को लिखे। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को लिखे। 5 नंबर है कि पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस का प्राप्त करने से क्या लाभ है? 6 नंबर है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन के उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? 7 नंबर है कि पवन ऊर्जा का प्राप्त करने के क्या फायदे हैं? और 8 नंबर क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसका दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन है 9 नंबर की। इसमें दीर्घ उत्तर में से किन्हीं एक का प्रश्न का उत्तर का जवाब देना पड़ता है 2 में से, जिसका प्रत्येक का 6 अंक मिलता है। किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस को समझाना है किरण आरेख खींचकर। या इसके अलावा आप 10 नंबर बना सकते हैं कि डायनोमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का चित्र बनाकर वर्णन कर देना है। इसके बाद रसायन शास्त्र में है उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्मक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताना है। स्टिरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समझाना है समीकरण द्वारा। ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था को लिखना है। इसका दीर्घ उत्तर ये है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ उल्लेख करें। या 20 नंबर में बता देना है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है, तो ये बताना है। इसके बाद जीव विज्ञान में है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन है कि मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखे। मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण तंत्र क्या है, ये भी बताना है। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। समजात अंग और असमरूप अंग से आप क्या समझते, परिभाषा बताना है। क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, ये भी बता देना है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 8 प्रश्नों में से, इसलिए आप किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब प्रत्येक को 5 नंबर मिलेगा। आपको बताना है गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है, सचित्र समझाना है। या इसके अलावा आप 30 नंबर बना सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आप ये बता सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव में कितना सही किया, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, और साथ में आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।